मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भागीरथ सेवा के नेतृत्व में मोहल्ला इल्ला के निवासियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अध्यक्ष सोनू ने बताया, कुछ दिन पूर्व पिंटू की मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। उसमें 7 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अभी तक केवल 2 व्यक्तियों की ही गिरफ्तारी हुई है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, घर से निकलना मुश्किल कर दिया है और पिंटू के परिवार को किसी झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अध्यक्ष सोनू ने कहा, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे भाई की 13वीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑफिस के सामने ग्राउंड में मनाई जाएगी। मेरा नाम सोनू मूछ सैनी। देखिए, मैं आप सभी पत्रकार बंधु को बता दूं, ये मामला जिला मुजफ्फरनगर का है, रामलीला टिल्ले का, जिसमें हाल ही दिवाली के दिन, खासकर दिवाली के दिन इस साजिश के तहत मिंटू की हत्या की गई थी। और उस हत्या में जो अपराधी थे उनके नाम दर्ज मुकदमा भी है, 9 लोगों के नाम है, वो 302 में मुकदमा दर्ज है। उसमें कहने प्रशासन की ढील ये थी कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। वो परिवार को कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लोग गाली को पड़ पड़ोस से निकलना पड़ना, इस तरह का मामला उनके सामने आ रहा था। तो परिवार के बीच में जब पहुंचा तो पता लगा कि 2 ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, बाकी 7 फरार थे। उसी को लेकर हमने अल्टीमेट दिया था एसएसपी का। आज एसएसपी कार्यालय हम आए थे सभी लोग, तो उसमें एसएसपी साहब से बात हुई हमारी। बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द, बहुत कम समय में वे 7 के 7 लोग भी उठाए जाएंगे और गिरफ्तार होंगे। ये विषय ऐसा था, मैं बताऊँ आपसे, जब हमारा व्यक्ति घायल था, जिस तरह उस पर हमला किया गया था ढालदार हथियार से, और जो घायल स्थिति में था, तो परिवार ने एक एप्लीकेशन दी थी घायल की। तो जो चौकी से दरोगा भी सस्पेंड कराए गए हैं, वो इसी मामले में कराए गए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने उस एप्लीकेशन को अहमियत नहीं दी। एसएसपी साहब से हमारी सारी बात हो गई है। वो 307 से 302 में मुकदमा कन्वर्ट होगा, उसमें कोई बात नहीं। उन्होंने कह दिया कि कोई मुकदमा हल्का नहीं होगा, पहले सर्वप्रथम गिरफ्तारी होगी। लेकिन नाम निकालने का तो कोई मामला भी हमारे सामने नहीं है और नहीं ऐसा होने देंगे, क्योंकि अगर आप 302 में दर्ज करते हैं तो निकालने की अथॉरिटी आपको नहीं है। तो दर्ज ना करें, या तो कार्रवाई पहले करें, दर्ज ना करें। जब आप जीडी में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो आपको गिरफ्तारी करनी होगी। आश्वासन जैसे मिला है, बहुत मजबूत आश्वासन है। एक मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी तरह से आश्वासन हमें मिला है। एसएसपी साहब ने खुद कहा कि मैंने तो खुद कर रहा हूँ उसका, और आपकी चौकी पे जो दरोगा थे, मैंने उनकी पर भी कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मजबूती से हमारे साथ आश्वासन दिया है और कुछ समय भी मांगा हमसे। अभी गिरफ्तारी देखिए सर, उच्च अधिकारी से जो अब तक इस मामले में जो अभी तक जो अभियोग पंजीकृत है, उस मामले में हमें सूचना ये थी कि इस मामले से कुछ धाराओं का परिवर्तन किया जा रहा। उस सापेक्ष में हमने आज एसएसपी साहब से मुलाकात की। एसएसपी साहब ने हमें संतुष्ट किया और कहा कि इस नामजद मुकदमे न कोई धारा हटाई जाएगी, न किसी का नाम काटा जाएगा, और अधिकतम 7 दिन के अंदर इन सभी लोगों के 82 की कार्रवाई के लिए नोटिस तालीम कर दिए जाएंगे। एक भी अपराधी बच के नहीं जाएगा। एसएसपी साहब ने संतोषप्रद तरीके से बात की और परिजनों को पूरा आश्वासन दिया है। देखिए, पुलिस का आश्वासन है, अगर 7 दिन होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे इस मृतक भाई की जो 13वीं का कार्यक्रम होगा वो इसी ग्राउंड में करेंगे। हम तो सीधी बात करने वाले आदमी। अगर 13वीं तक नहीं होती, अगर 13वीं तक गिरफ्तारी नहीं होती तो मीडिया के माध्यम से पूरे परिवार को भी आश्वासन है, और इस मीडिया के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों को अल्टीमेटम है हमारा कि या तो इन सब लोगों की गिरफ्तारी हो जाए, वरना इसी ग्राउंड में, जो एसएसपी साहब के सामने ग्राउंड है ना, इसी ग्राउंड में हम अपने भाई की 13वीं का कार्यक्रम रखेंगे। धन्यवाद। मामला यही है कि उसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, और अब जो है उनकी तरफ से मुझे धमकी मिलनी चालू हो गई है। जो उनकी लेडीज है घर से बाहर जैसे निकलती है, मेरे मकान के सामने हो जाती है, तो आते आते मेरे पर टोन कसते हैं। अगर मैं कहूँगा तो मुकदमा मेरे पे भी होएगा, तो इसलिए मैं फिलहाल तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। तो इसलिए एसएसपी ऑफिस आए थे कि एक उनकी गिरफ्तारी के लिए।